Hello and welcome all. Today, in today's lecture, we're going to start with the second function of management, that is organizing. The second function of management, that is organizing. Now, before starting with the topic, let us just start with a very light example. Take an example. My father is going to get retired very soon. आने वाले next month में he is going to get retired. So I was just thinking of throwing a party to my father. Okay, I was just thinking to throw a surprise party to my father, so that he'll feel good. He has done so much for us. He has struggled almost throughout his life just to make our life more simpler and smoother. Correct? Yeah. Just to give us a normal standard of living. So we at least owe a party to him. So we are just planning, all the siblings, we are all in together planning to throw a party to my father on his retirement. Correct? Yeah. So plan to set हो गया. My goal is to throw a party. Correct? Yeah. So now we'll plan the party and organize the necessary things required for a party. Party plan हो गई, एक rough schedule chalk out कर लिया हमने. Now the second thing which we will have to do according to the plan, you will have to arrange the resources. करेक्ट है. फादर के आपके फादर जो हैं उनके आप ऑफिस फ्रेंड्स को बुलाओगे, आपके पर्टिकुलर सोसाइटी में जो फ्रेंड्स हैं उनको बुलाओगे, अपने रिलेटिव्स को बुलाओगे आप, ठीक है. कुछ आप अपने फ्रेंड्स को बुलाओगे. तो यू विल हैव टू प्लान आउट विद द थिंग. क्या होगा, गेम्स रखोगे या पार्टी बहुत बोरिंग ना हो जाए, इसलिए हम नंबर ऑफ गेम्स प्लान आउट करेंगे. करेक्ट है. उसके बाद कुछ सोलो परफॉर्मेंसेज होंगे, ग्रुप परफॉर्मेंसेज होंगे, फिर उसके बाद इधर लंच और डिनर आप रखोगे, फिर उसके पहले जो स्नैक्स या स्टार्टर्स होता है उसमें क्या क्या आप रखने वाले हो. ऑल दिस थिंग्स यू विल हैव टू प्लान इट आउट. करेक्ट है. और वंस द प्लान इज डन, आपको इन रिसोर्सेज को क्या करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा. उनको क्या करना होगा, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना होगा. सो लाइक पार्टी एंड एनी अदर फंक्शंस विच वी आर कैरिंग आउट, we require to plan out the things and we require to organize the resources in a proper manner so that हमारा plan क्या हो सके, successfully implement हो सके. करेक्ट है. So in an organization, similarly when it comes to organization, organizing is required. It also plays a very important role. Organizing plays a very significant role in the implementation of plan. Plan बना लिया, plan well proof है, एकदम 100% फुल प्रूफ है, 100% फोरकास्टिंग क्लियर है, आपकी चीज़ें प्रॉपर आपने प्लान आउट की हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स को आपने कंसीडर किया है. बट अगर एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आपने रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को प्रॉपरली अरेंज नहीं किया, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज मैस. करेक्ट है. सो अलॉन्ग विद प्लानिंग, organizing also plays a significant role because it is helpful in implementation of plan. Correct? It is helpful in implementation of plan. We can also say that organizing is a process where we identify and bring the required resources, group and arrange them properly. Correct है. Under ऑर्गेनाइजिंग हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है. अभी मुझे अपनी पर्टिकुलर पार्टी में क्या क्या डिनर में आप क्या क्या पर्टिकुलर डिशेस रखने वाले हो, यू आर गोइंग टू प्लान इट आउट. करेक्ट है. एंड अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, आफ्टर प्लानिंग केटरर से आप कम्युनिकेट करोगे, कौन सा केटरर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा केटरर वो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है. देयर आर एन नंबर ऑफ केटरर्स होंगे जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे, उनमें से बेस्ट कौन है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल कौन है, ये फाइंड आउट करना होता है. करेक्ट है. सो ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं रिसोर्सेज को और बेस्ट इकोनॉमिकल रिसोर्सेज को अंडर वन रूफ लेके आते हैं, उनको प्रॉपरली ग्रुपिंग करते हैं, अरेंज करते हैं, सो दैट हम ऑन अ ईजियर नोट अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकें, अचीव कर सकें. करेक्ट है. ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स टू क्रिएट द कोऑर्डिनेशन अमंग द ह्यूमन एफर्ट्स. करेक्ट है. आपने जो भी प्लानिंग की है, करेक्ट है, वो प्लानिंग आपकी वर्थलेस होगी, मीनिंगलेस होगी अगर आप विद द अदर्स, विद द केटरर्स, ठीक है, विद द डेकोरेटर्स, विद द डीजे, अगर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करते, कोऑर्डिनेट नहीं करते. तो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स टू ब्रिंग द कोऑर्डिनेशन अमंग द ह्यूमन एफर्ट्स. उसके बाद हमने देखा ये tries to assemble the resources under one roof and it tries to create the integration between both in a unified way to be utilized for achieving the specific objectives को अचीव करने के लिए क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट करता है between the different objectives present between the different resources and the departments present into the organization. Now once we have done through the process of planning हो गई हमारी, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट प्लानिंग. करेक्ट है.
प्लानिंग बना ली, अब उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है, ये सब बना के रखने के देखने के लिए उसको प्लानिंग किया नहीं ना, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है. सो दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, वो प्रोसेस जो होता है इम्प्लीमेंटेशन का, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग. सो इट इज़ ऑल अबाउट गिविंग द प्रैक्टिकल शेप. आपने जो प्लानिंग की है उसको वर्चुअलिटी में, रियलिस्टिक वे में, ठीक है, वर्चुअल वर्ल्ड में आप जब प्रैक्टिकल शेप देते हो टू योर आइडियाज़, अपने प्लान्स को जब वर्चुअल शेप देते हो, तो वो होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग. सो वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजिंग इज एन implementation process where our plans success depends upon how efficiently we implement it. ठीक है, आपके प्लानिंग का इफेक्टिवनेस, सक्सेस उस पर डिपेंड करता है कि आप उस प्लानिंग को कितने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करते हो. करेक्ट है. और वो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है कि आप कैसे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हो, कैसे असेंबल करते हो, कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कैसे ग्रुप करके अरेंज करते हो, उन पर डिपेंड करता है आपके इफेक्टिवनेस ऑफ द implementation. So in an organization, it is all about implementation. In an organizing, it's all about the implementation process. So हम बोल सकते हैं organizing is a implementation. It's an implementation process. The second point, correct है. Organizing is an implementation process. Now, it is a process where we identify and bring the required resources. ऑर्गेनाइजिंग इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस जहाँ पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और एक साथ लाते हैं रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को. कौन से रिसोर्सेज? लाइक ह्यूमन फोर्स, लेबर फोर्स, करेक्ट है, मनी, मटेरियल, मेथडोलॉजी जो आप यूज़ करने वाले हो, रॉ मटेरियल जो आप यूज़ करने वाले हो, करेक्ट है. रॉ मटेरियल और मेथडोलॉजी, मशीनरीज को परचेस करने के लिए, लेबर फोर्स को हायर करने के लिए जो कैपिटल आपको लगेगा, वो सारा कैपिटल, सो एक्सेट्रा रिक्वायर्ड, ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को हम लेके आते हैं अंडर वन रूफ. करेक्ट है. ग्रुपिंग करते हैं और उनको प्रॉपर्ली अरेंज करते हैं सो दैट हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ईजियर और स्मूदर वे में क्या कर सकें, अचीव कर सकें. इन प्लानिंग वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर फर्दर. प्लानिंग में हम क्या करते हैं, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमाइन करते हैं. बट इट्स ऑर्गेनाइजिंग विच डिटरमाइंस द वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज़ बीन प्लान बाय द टॉप लेवल पीपल. प्लानिंग में आप डिसाइड करते हैं कि आप क्या करोगे, करेक्ट है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग वो स्टेप है जो डिटरमाइन करता है आपके वेज एंड मीन्स टू अचीव दोज, और वी कैन से दैट टू इम्प्लीमेंट दोज प्लानिंग स्टेप्स. करेक्ट है. सो इन ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट ब्रिंग्स अप टुगेदर राइट अमाउंट ऑफ वर्कफोर्स. ऑर्गेनाइजिंग में मैनेजमेंट क्या करता है, राइट अमाउंट ऑफ वर्कफोर्स, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को एक साथ लाता है एंड उनके बीच में क्या डेवलप करता है, प्रोडक्टिव रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करता है टू अचीव द अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ट्राइज टू ब्रिंग द रिसोर्सेज अंडर वन रूफ और उनके अंदर, उनके बीच में प्रोडक्टिव रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करता है. करेक्ट है. सो दैट आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को क्या कर सको, प्रॉपर मैनर में अचीव कर सको. Now, when it comes to organizing, a lot of people are running with a confusion like what is the difference between organizing and organization. In number of time हम क्या करते हैं, हम confuse हो जाते हैं, हमको लगता है यार दोनों सेम ही है. So let me remind you, there is a difference between the organization and organizing. What is an organization? Organization is a group of people. Organization is a group of people or unit who come together to achieve a common goal. एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या एक ऐसा इंडिविजुअल यूनिट जो आगे आया है, जो आइडेंटिफिकेशन में आया है जस्ट टू अचीव अ कॉमन गोल, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल का गोल क्या है, अलग अलग है, जिसको अचीव करने के लिए वो क्या किया है, उन लोगों ने, वो लोग अंडर वन प्लेटफॉर्म एक साथ आए हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है. ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे whereby one defines the activities, हम अपने plans को, course of action को determine करते हैं in order to achieve those activities and establishes the relationship among them to achieve the organizational goal. हम अपने activities को determine करते हैं, activities को implement करने के लिए resources को organize करते हैं, properly arrange करते हैं so that हम organization के ओवरऑल गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके. वो कॉमन गोल जो ऑर्गेनाइजेशन में सेट किया गया था, करेक्ट है, आप उसको अचीव कर सको, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं. सो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग इज एन इम्प्लीमेंटेशन process. Now we'll try to understand organizing in more depth with the help of your definition which is given in your textbook, correct? Which is given in your
textbook. So very first definition of organizing has been given by Mooney and Riley. Right? The very first definition of organizing is given by Mooney and Riley. Now, according to Mooney and Riley, organization is the form of every human association for the attainment of a common purpose. According to Mooney and Riley, they are trying to explain the organizing in a form that no matter whatever be the kind of your organization, whatever be the size of your organization, whether you're dealing with a large scale organization or a small scale or a medium scale organization, whether your company is one person company, sole trading concern, correct? No matter with whatever kind of organization you're dealing with, if you're going to use the organizing, correct, if you're going to implement the organizing, because organizing is an implementation process, if you are opting for it, it will help you out to attain the goals in an easier way. आप अपने कॉमन पर्पस को इन अ स्मूदर एंड ईजियर वे क्या कर पाओगे, अटेंड कर पाओगे if you are opting to organizing. Now the second definition has been given by Mr. Kunj and Auden. According to them, organization involves the grouping of activities according to the plan. आप क्या करते हो, according to the goals and objectives which have been set by the organization in the long run, करेक्ट है. आप अपने एक्टिविटीज़ को डिवाइड करते हो और उन एक्टिविटीज़ को आप असाइन करते हो टू द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, करेक्ट है. प्रोडक्शन एक्टिविटी अगर है, आपको 100 यूनिट्स अगर मैन्युफैक्चर करने हैं, तो ये एक्टिविटी अगर आप अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दोगे तो हाउ वर्दी एंड यूजफुल इट इज़ मीनिंगलेस ना. प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी है तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी आपको, ना कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को. सो आप एक्टिविटीज़ को ग्रुप आउट करते हो और उन एक्टिविटीज़ को डेलीकेट करते हो टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, करेक्ट है. अलॉन्ग विद डिलीवरिंग द ड्यूटीज़, आप उनको अलॉन्ग विद डिलीवरिंग द अथॉरिटीज़, आप उनको सेट अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पास ऑन करते हो, सो दैट बाय मेंटेनिंग द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग द एक्टिविटीज़ इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, करेक्ट है, अंडर वन रूफ, अंडर अ सेम ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहता है और वो स्मूदर पेस पे क्या कर पाते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू कुंज एंड ऑर्डिनल, ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स the grouping of activities necessary to accomplish the goals and plans, the assignment of these activities to the appropriate department. एक्टिविटीज़ को ग्रुप आउट करना अकॉर्डिंग टू द प्लान, डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू द गोल्स, फिर उनको असाइन करना टू द एप्रोप्रिएट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट्स, एंड द प्रोविजन ऑफ अथॉरिटी अलॉन्ग विद द अथॉरिटीज़. आप क्या दोगे, सेट अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दोगे. डेलीगेशन एंड कोऑर्डिनेशन, उनको वेज जो है टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल, टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज़, वो भी आप क्या करोगे, डिलीवर करोगे, so that they can maintain the coordination and they can achieve the objective of the organization on an easier pace. Now the next definition has been given by Theo Hyman. According to Theo Hyman, organizing is a process of defining. Under organizing हम क्या करते हैं, हम resources को identify करते हैं, वो resources with the help of which हम अपने overall aims और objectives को क्या कर पाएंगे, accomplish कर पाएंगे. Over here we group the activities, हम अपनी activities को क्या करते हैं, divide करते हैं, properly group out करते हैं. We group in grouping the activities of the enterprise, in establishing the authority relationship among them. एक्टिविटीज़ को ग्रुप आउट करना, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को उन एक्टिविटीज़ को क्या करना, पास ऑन करना और उनके बीच पे अथॉरिटी रिलेशनशिप डेवलप करना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप डेवलप करना. In performing the organizing function, the manager defines, departmentalizes and assigns the activities so that they can be most effectively executed. Under organizing function, managers क्या करते हैं, managers activities को group out करते हैं. After grouping out the activities, वो उनको concerned department को assign करते हैं. At the time of assigning only, वो उनको properly execution process pass on करते हैं. क्या करना है, कैसे करना है, what are the ways which you are going to opt, what are the direction which you are going to opt in order to achieve the given target within the time in the most effective and efficient manner, correct, so that क्या हो सके without facing any kind of hindrances or the hurdles, आपका डिपार्टमेंट जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को ऑन टाइम अकम्प्लिश करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अकम्प्लिश करने में आपकी हेल्प कर सके.
So here we are done with the organizing. We tried to understand the organizing with the help of few definitions and the meaning. In the next lecture, we'll be coming up with the importance of. In the next lecture, we'll be coming up with the importance of organizing. Thank you.